राम राम भाई सभी को। आज है 75 हार्ट का मेरा डे 5 और सबसे पहले उठने के बाद मैंने धरती माता को पूजा और एक नारियल पानी पिया जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे को बहुत पसंद है। मेरा नारियल बहुत मीठा भी था। उसके बाद मैं चली गई अपने फर्स्ट वर्कआउट पे जो कि मैंने करा ऊपर, जो कि 45 मिनट्स का था। तो सबसे पहले मैंने मेडिटेशन करी, उसके बाद करा मैंने ओमकारा। ओमकारा करने के बाद मैंने आइस को रब करा अच्छे से। उसके बाद मैंने करी भ्रामरी। इससे मेरे सारे बैड थॉट्स हट जाते हैं और मेरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये मैंने 5-5 बार करा। इन दोनों के करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कुछ और एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी सूर्य नमस्कार से। इससे हमारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स हमारे सूर्य नमस्कार में आते हैं। तो सूर्य नमस्कार भी मैंने 5 बार करा और मेरे बाल बहुत ज़्यादा मेसी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं सबसे पहले अपने बालों को टाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे की एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो मैं बैठ गई थी अपने बाल टाई करने के बाद। फिर मैं दोबारा से उठी और मैंने अपने आगे के सूर्य नमस्कार वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी। ये एक टाइप का योगा है और अभी मैं अपने पूरे फीट तक अपने हैंड्स नहीं लेके जा पा रही थी, बट इस चैलेंज के एंड तक मैं ज़रूर लेके जा पाऊँगी क्योंकि मैं डेली करूँगी ये प्रैक्टिस। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपनी बॉडी का वेट बैलेंस करा। उसके बाद मैंने और बैलेंसिंग की कुछ एक्सरसाइजेस भी करी। इससे मेरे टमी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा था, बट येस, अगर मेरे को बैलेंसिंग सीखनी है तो मेरे को ये करना ही होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि मैं बैलेंस कर पाऊँ। उसके बाद मैं गिर गई, बट ठीक है, इट्स ओके, इतने के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैंने करे सिटअप्स। सिटअप्स मैंने 100 सिटअप्स मारने के बाद एकदम बॉडी वार्म हो जाती है। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बॉडी को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, बट एज़ ऑलवेज़ नहीं हुई। तो फिर मैंने करा चलो ठीक है, इस बार मैं डंबल्स उठाती हूँ। तो मैंने थोड़े डंबल्स उठाए। ये मैंने सिर्फ 10-10 बार डंबल उठाए थे क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो मेरे आर्म्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद मैंने डंबल के साथ और भी सिटअप्स लगाए, इससे मेरा बॉडी वेट बैलेंस में आ जाता है। फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं डंबल्स के साथ कुछ और भी एक्सरसाइजेज ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने अपनी लेग पर रखा और मैं पुशअप्स नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं यही वाली एक्सरसाइजेज कर लेती हूँ। तो इससे भी मेरे टमी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, बट ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो तो उसका कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट होगा। और ये एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दिन मेरे पेट में दर्द रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा मत करना, बट एज़ ऑलवेज़ मेरे को करना ही होगा। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी का बैलेंस बनाया। बैलेंस जब मैंने डंबल रखा था उसके बाद मैं अच्छे से बना पा रही थी, बट उसके बाद मेरा वर्कआउट पूरा बस ख़त्म होने ही वाला था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लास्ट में एक ये एक्सरसाइज भी कर ही लेती हूँ कि अपने लेग को ऊपर तक उठाकर अपने आर्म्स लेग स्ट्रेच करूँ। उसके बाद मैंने करी माला जप, जो कि मेरा पूरी वीडियो का सबसे प्यारा पार्ट था। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा इनर पीस मिलता है और मेरी जो माइंड है वो एकदम सेंटर में आ जाता है। तो माला जब मैंने 3 राउंड्स करे, मेरे अपने राउंड्स कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने हनुमान जी को पूजा, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें हमेशा अपने बाबा का आशीर्वाद लेना ही चाहिए और इसी तरह से सबके ऊपर ये आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद मैंने करी पूजा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मम्मी जी हम सबके लिए पॉपकॉर्न बना दें। पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा लाइट है और मेरे को नहीं लग रहा था कि इससे मेरी डाइट पर कोई भी असर आएगा। तो हमारे रूम में चल रहा था मैच और हमारे रूम बनने वाला था एकदम थिएटर। तो बहुत सारे पॉपकॉर्न्स मैंने और मम्मी जी ने बनाए और वो हम लोगों ने खाए। और साथ ही साथ दूसरी गैस पर बन रही थी गैस कढ़ी, जो कि नॉर्मल इंडियंस की सबसे फेवरेट होती है। तो आज खाने में था कढ़ी एंड वी आर सो मच एक्साइटेड। तो ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई अपना काम करने। तो मैंने सबसे पहले ऊपर जा कर के पोछा लगाया। मैं बाहर में पोछा लगा रही थी। इससे भी एक टाइप में गर्ल्स का तो वर्कआउट इससे भी हो ही जाता है, तो इससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हो जाती है और एक टाइप से मेरा वर्कआउट भी हो जाता है। तो इसलिए मैं करके थोड़े बहुत वर्क कर ही लेती हूँ एंड ऑब्वियसली हम सबको अपनी मदर की हेल्प करनी ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए पोछे लगाने का काम तो एज़ ऑलवेज़ मेरा ही है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर ये हम सब मूवी देख रहे थे और मामा जी मेरे घर पर आए हुए थे। तो मामा जी थे और साथ में मेरा एक भाई भी था। इनको भी मैंने पॉपकॉर्न बना कर दिए थे। तो
थिएटर चल रहा था और मैच उस टाइम पे ख़त्म हो गया था और मेरी बहन आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मेरे को मेहंदी की वीडियोस एक और बनाने का मौका मिल गया। तो मैंने उसके हाथ पे मेहंदी बनाई और मैंने बोला कि चल तू मैं मेरी वीडियो बना। और इस चक्कर में उसका हाथ भी दर्द करने लगा, बट इट्स ओके अगर मैं उसकी मेहंदी लगा रही हूँ तो इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकती है। और पूरी फैमिली को सपोर्टिव होना भी चाहिए एंड थैंक्स टू गॉड मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। तो ये वीडियो भी मैं अपने शॉर्ट में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। उसके बाद हम लोग बाहर गार्डनिंग करने चले गए थे, क्योंकि मैं तो बाहर का काम कर रही थी पर पापा जी और मेरा भाई और मम्मा ये लोग पूरे दिन गार्डनिंग करते रहे। और मेरे को बुरा भी लग रहा था, मैं इनको हेल्प नहीं कर पाई थी। पर इट्स ओके, मैंने बाद में झाड़ू लगा ही दी थी, बट झाड़ू से क्या होता है मेरा भाई मेरे को घूर भी रहा था कि ये बस हमारी वीडियोस बनाई जा रही है और कुछ हेल्प नहीं करा रही। तो ये था मेहंदी का फाइनल लुक, टनटना। और ये मेरी छठी बहन। उसके बाद एज़ ऑलवेज़ मेरे को 4 लीटर पानी पीना था तो मैं पानी पिए भी जा रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा यू नो अपनी शटलकॉक निकालने के बाद बैडमिंटन खेलने लगे। तो पापा जी और यश ही सबसे पहले खेलने लगे, इन लोगों ने मेरी चांस ही नहीं दी। उसके बाद हमने थोड़े से क्रैकर्स, क्योंकि दिवाली थी और यहाँ पे ना हमने कटोरी रखी थी, कटोरी उड़ गई और वो जा कर के कहीं पर गिर गई और ये बात मम्मी जी को नहीं पता था। हमने उनसे छुपाया हुआ था कि हमने उनकी कटोरी उड़ा दी है और क्योंकि उन्हें पता लगेगा तो हमारी पिटाई होगी। फिर हमने चलाई एक छोटी सी चक्री, चक्री जलाई और हमने यहाँ पर बहुत सारे पटाखे भी रख दिए थे। तो उस चक्री की वजह से पटाखे, और ये मेरे भाई ने अपनी चप्पल उस चक्री के ऊपर गिर दी, उसकी वजह से वो रुक गई। ये हमेशा ना ऐसे ही काम करता है, उल्टे। उसके बाद हमने चलाया एक अनार और ये हमेशा की तरह पागलपंती कर रहा था। इसने यहाँ पर भी और भी ज़्यादा क्रैकर्स डाल दिए और वो भी सारे एक साथ फूटे जा रहे थे। और एक तो मेरे ऊपर ही आकर के लगा, मैं वीडियो बना रही थी। फिर मेरा नेक्स्ट डे था तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने मामा जी के घर पे जाती, तो मैं रेडी हो गई थी अपना नाइकी का बैग लेके और मैं चली अपने मामा जी के घर पर। और आज था गोवर्धन और ये बहुत ही प्यारा सा गोवर्धन हम सब ने मिल कर के बनाया था। और एज़ ऑलवेज़ मेरी बहन इसमें कोई हेल्प नहीं करा रही थी, उसने सिर्फ कलर्स फिल कराने में हेल्प कराई। मैं और मामी जी ने ही पूरा गोवर्धन बनाया। और ये है हमारे प्यारे से गोवर्धन बाबा। इसकी शर्ट भी मैंने डाली, आप लोग ज़रूर देखना, ये बहुत प्रिटी थे। इसमें ऑब्वियसली अभी मेहनत लगी थी, बट इतने प्रिटी गोवर्धन देखने के बाद वो सब दूर हो गई। और भी बहुत प्यारे से गोवर्धन हमारे एक नेबर ने बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी वीडियो में दिखा देती हूँ। ये भी बहुत प्रिटी थे, इन्होंने इसमें स्पार्कल कलर्स डाले थे और बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे थे। और ये छोटी सी बहन है मेरी वृंदा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी मेहंदी लगाई, क्योंकि अगर मैं किसी को भी मेहंदी लगाती तो इसको सबसे पहले होता है कि नहीं मेरे मेहंदी लगनी चाहिए। तो इसने इतनी ऊपर से मेहंदी लगवाई और इसके डैडी इसको बोल रहे थे कि आपकी मैम मारेंगी, बट इसको डर नहीं है। एज ऑलवेज ये अपने एटीट्यूड में रहती है तो इसको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो इसने भी मेहंदी लगवाई। उसके बाद हम सब ने करी गोवर्धन पूजा। ये मेरे बड़े भैया पूजा कर रहे थे और घर के बाकी सारे लोग थे। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो हैप्पी गोवर्धन टू एवरीवन। इस तरह से हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, सब लोग मिलकर के आरती करते हैं। और ये रहा मेरा आज का वीडियो। ये देखो मेरे को भी ये थोड़ा सा टमी अंदर करना बाकी है, तभी मेरा चैलेंज पूरा होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।